नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। सन्नाटे को तोड़ती सनसनी, आखिर किसने किया बाबा का कत्ल? बाबा का कत्ल हुआ या बाबा ने सुसाइड किया? हत्या हुई या आत्महत्या हुई? कौन है बाबा का हत्यारा? बीजेपी का नेता है या समाजवादी पार्टी का नेता है? क्या बाबा की जान उनके शिष्य ने ली? ये सब आप चैनल्स पे देख रहे होंगे, तरह तरह का ड्रामा चल रहा होगा। इस सेंसेशन में मेरी क्या रुचि है कि उनकी हत्या किसने की किसने नहीं की? ये काम तो पुलिस करेगी और जो आदमी जिम्मेदार होगा उसको पकड़ लिया जाएगा। अगर इसमें कुछ नेता लोगों का खेल है तो वो भी सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर वो शिष्य ने किया है तो ये कहानी भी बड़ी दर्दनाक है, लेकिन कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं कि ये सारी चीज़ों में हम जो उलझ रहे हैं उसमें से हम इस खबर का मर्म क्यों नहीं देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर इस खबर का मर्म देखने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर की बात समझने की कोशिश करूंगा और हम लोग कहाँ इस सब के लिए ज़िम्मेदार हैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इलाहाबाद घूमने गए हैं, इलाहाबाद में मेरी तो खैर ससुराली है, और अगर आप वहाँ प्रयागराज के घाट पे गए हैं तो वहाँ आपको लेटे हुए हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर दिखेगा। और वो मंदिर जो है कई मंजिल का बना हुआ, उसके बगल में एक सुंदर सा आश्रम भी है। लेकिन वो जो मंदिर है, उस मंदिर के जो महंत हैं, महात्मा हैं, वो ही थे महंत नरेंद्र गिरी, जिनकी लाश, जिनका शव, जिनका शरीर, जिनका पार्थिव शरीर, पार्थिव देह एक रस्से से बंधा हुआ एक बंद कमरे में मिला है। और उनके साथ एक लंबा चौड़ा बहुत सारे पेजेस का सुसाइड नोट लिखा है। जितना लंबा आर्टिकल अगर आपको लिखने को कहा जाए तो एक सामान्य स्थिति में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उनका लंबा सा 7-8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। और उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने एक चेले पर सवाल उठाए हैं, और वो चेला जो है वो उन्हीं का चेला था, और वो बड़ा स्टाइलिश चेला था। जो सोशल मीडिया पे उस चेले की 8-10 फ़ोटो आई हैं, उनमें किसी भी फ़ोटो में उसका ज़्यादा ओरिएंटेशन साधुओं वाली वेशभूषा पर नहीं है। फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, वेल फिटेड कपड़े पहनता है, विदेश यात्राएं करता है, उसके हाथ में शराब के प्याले के साथ उसके हवाई जहाज़ के एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमते हुए उसकी फ़ोटो है। तरह तरह की कारें इस्तेमाल करते हुए, 2 सीटर कार इस्तेमाल करते हुए उसकी फ़ोटो है, और उसके बहुत स्टाइलिश फ़ोटो शूट हैं जो सारे के सारे पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन जब मैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ तो इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि मैं उसे दोषी मान रहा हूँ। इसके विपरीत एक और कहानी सामने आती है, और वो कहानी आती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके साथ ये चेला कई बार देखा गया था, योगी आदित्यनाथ जी, उनको एक पत्र ये चेला लिखता है। और इस पत्र में वो बाबा के ऊपर आरोप लगाता है कि बाबा के अजीब अजीब शौक़ हैं। बहुत सारे पुरुष जो हैं, लड़के वहाँ के इलाहाबाद के, उनके साथ में बाबा के संबंध बड़े अच्छे टाइप के रहे हैं, डिफरेंट रहे हैं, और बाबा ने उनको करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीद के दी है, और उसी में बाबा का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। ये चेला आरोप लगाता है कि बाबा ने आश्रम की संपत्तियाँ कई बार अलग अलग भू माफियाओं को करोड़ों रुपए में बेची हैं। ये चेला आरोप लगाता है कि बाबा आश्रम की संपत्तियां बेच रहे हैं, उससे आश्रम बदनाम हो रहा है। ये चेला आरोप लगाता है कि एक बार कोई आईजी साहब बाबा के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, और उसको किसी तरह से बहुत सारी बातें इन पूरे घटनाक्रम के बीच में सामने आ रही हैं। और बीच में जब पूरे आश्रम, बाबा, चेले, गुरु, साथी, सन्यासी, इनका जब सारा विमर्श आप देखते हैं तो वो उसमें कहीं धर्म नहीं दिखता, उसमें कहीं भक्ति नहीं दिखती, उसमें कहीं ईश्वर नहीं दिखता, उसमें कहीं ध्यान नहीं दिखता, उसमें कहीं योग नहीं दिखता, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं दिखती है। उस पूरे विमर्श में सिर्फ और सिर्फ धन दिखता है, धन लोलुपता दिखती है, अपराधियों का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, क्योंकि भू माफिया बहुत सारे बाबा के संपर्क में रहते थे। बहुत सारे लोग जो अपराधी किस्म के थे वो बाबा के आसपास मंडराते रहते थे। बाबा उनको ज़मीनें दे दिया करते थे, बेच दिया करते थे मोटे मोटे दाम में, और उसके बाद बाबा जो है उस पैसे से क्या करते थे, चेले ने जो आरोप लगाया है, भगवान करे वो गलत हो। ये सारी की सारी स्थिति इस आश्रम की है, और इस आश्रम के पास जो अकूत दौलत है और जो बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो इस सारे विवाद की जड़ हैं।
उसी इलाहाबाद में आप जाएंगे, बहुत सारे फक्कड़ साधु आपको मिलेंगे, रेत पे पड़े होंगे, किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो जाके अपना सो गए। वो बाबा इसीलिए फक्कड़ साधु हैं क्योंकि उनके साथ में पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। कुछ अभी यहाँ पे लोग आएंगे कमेंट में, हिंदू धर्म की ही बुराइयाँ दिखती हैं टाइप के कमेंट करेंगे और अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बाबा फक्कड़ जो अपना घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर सन्यासी हो गया है, वो आदमी करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का क्या करने वाला है? और अगर वो कुछ नहीं करने वाला है उस धन का, तो वो धन हम उसे दे क्यों रहे हैं? उसके पास वो धन आसमान से नहीं टपकता है, उसको वो धन हम ही लोग देते हैं। हम ही लोगों को लगता है कि हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारा अगला जन्म सही हो जाएगा, हमने हत्या कर दी है भगवान हमको माफ़ कर देंगे, हमने बेईमानी की है उसके लिए ईश्वर हमको माफ़ करे, हम बाबा जी की सेवा करते हैं। और ये करते करते हमने इस देश में सिर्फ एक बाबा नरेंद्र गिरी नहीं और उनका आश्रम नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो अलग अलग जगहों पे अपने अड्डे जमा कर बैठे हैं, जो महंत बन के बैठे हुए हैं। उसमें कई जेन्युइन भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे महंत ऐसे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या ऐसे महंतों की है जो यही सब काम कर रहे हैं, जिनके लिए दौलत ही धर्म है, दौलत ही ईश्वर है, दौलत ही परमात्मा है। और उनके चरणों में आप जाके बैठते हैं, उनके चरणों में आप जाके शीश निभाते हैं और उनको कुछ और पैसे देकर चले आते हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो हमारे धर्म का ये जो चलन है, ये जो व्यवस्था है, ये क्या सही है? क्या जो पैसा आज भारत की सरकार डोली डंडा बेच रही है, उसको सड़कें बेचनी पड़ रही हैं, उसको अपनी रेलें बेचनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो जो भी है उनका प्रबंधन खराब हो या अच्छा हो, लेकिन देश की सरकारें, हमने उसको चुना है और वो देश चलाने के लिए काम कर रही है। उस देश के मंदिरों में अकूत खजाना भरा पड़ा है, उस देश के पास में अकूत दौलत है, उसमें ऐसे ऐसे आश्रम हैं जो दौलत संभाले नहीं संभल रही है, एक दूसरे का सर फोड़े पड़े हुए हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, ज़मीनें बेची जा रही हैं और उस धन का बेहद घटिया इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये जो चेला है, ये कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाके छेड़छाड़ करता हुआ पकड़ा गया था किसी लड़की के साथ में, विदेश यात्रा पे घूम रहे हैं आपके दान के पैसों से और वहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो यही कहती हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सब जो सामने आ रहा है, तो ऐसी स्थितियाँ जो बन रही हैं, उससे अच्छा तो ये है कि आप किसी सुपात्र को दान दे दें। ये धर्म के नाम पे जो एक हमारी जो कमज़ोरी है, उसका किस तरह से लाभ उठाया जाता है, किस तरह से ये कारोबार बन चुका है, ये इस पूरे प्रकरण के बाद में आपको दिखाई देता है। और ये कारोबार सिर्फ धन लिप्सा तक नहीं है, धन से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, शराब, शबाब, ये इस मामले में दिख रही है ना सामने, शराब का फ़ोटो है, शबाब के मामले में वो पड़े हैं वहाँ छेड़छाड़ करने के मामले में किसी अंग्रेज़न के साथ में, है ना। इसके अलावा बाबा के शौक़, उनका चेला जो बता रहा है वो आपके सामने हैं, ज़मीन पे कब्ज़े हैं, और सबसे बड़ा और बुरा पाप हत्या का पाप, वो भी इस केस में हो रहा है, जिसका आरोप लग रहा है। हो सकता है आत्महत्या हो, लेकिन ऐसी कौन सी बुराई है जो बच गई है? ये वो लोग हैं जो घर छोड़कर, बचपन में आप याद कीजिएगा, जो साधु लोग होते हैं जब अपना घर त्याग कर देते हैं तो अपने पिता को भी त्याग चुके होते हैं। योगी आदित्यनाथ के पिताजी का जब निधन हुआ था तो उनके अंत्येष्टि में नहीं गए थे, क्योंकि जिस दिन आप साधु बनते हैं अपने पिता का भी तर्पण कर देते हैं। इतने बड़े स्तर के त्याग की बात करने वाले लोग इतने बड़े मोह में फंसे होते हैं। और जब ये पूरा का पूरा माहौल आप देख रहे हैं तो आप कौन सा धर्म बता रहे हैं, कौन सा धर्म बना रहे हैं, और ये कैसी धार्मिकता है? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय होना चाहिए, धर्म घर के अंदर मनाया जाना चाहिए, मंदिर घर में होना चाहिए, भगवान दिल में होना चाहिए। ये जो सड़कों पे तमाशा, बड़े बड़ी प्रदर्शन, अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन, भाई मेरे ज़्यादा समर्थक हैं, मैं ज़्यादा धन खर्च कर सकता हूँ, ये सब धार्मिक आचरण तो नहीं है। और इसी वजह से हम ये सब झेल रहे हैं और आज ये स्थितियाँ आ गई हैं। किसी दूसरे धर्म का जिक्र नहीं करूँगा, उससे तुलना नहीं करूँगा,
वरना धार्मिक भावनाओं को ठेस लगेगी। लेकिन हम सबको, हम हिंदुओं को ख़ास तौर पे आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि हमने धर्म का जो स्वरूप बनाया है वो क्या सचमुच लोगों के हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, धर्म की जय के लिए है, प्राणियों में सद्भावना के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है, किस लिए है? ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्म क्या है और हम ये भी जानते हैं कि ये जो अधर्म है इसको धर्म बताया जा रहा है। एक आदमी, एक स्वामी, एक महंत, जो भी आप कहें, वो मारा जा चुका है और इस ज़मीन के झगड़े में आगे कितनी हत्याएं होंगी कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम जिनके प्रति श्रद्धा के साथ देखते हैं वो हमारी श्रद्धा का इस तरह से व्यापक दुरुपयोग कर रहे हैं देशव्यापी स्तर पर। उम्मीद करता हूँ मेरे विचारों से किसी को ठेस नहीं पहुँची होगी। ठेस पहुँची होगी तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच है। सच वो हो ही नहीं सकता जो कड़वा ना हो। वो सच क्या जो कड़वा ना हो, यही हमारी टैगलाइन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप बाबा को करोड़ों की धरती दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं। इधर भी थोड़ा आ जाने दीजिए। नीचे कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें UPI ID है, थोड़ा भुगतान आप कर सकते हैं अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहें। यकीन मानिए इतनी दौलत नहीं बनाऊंगा और उस दौलत के ज़रिए ऐसी बुराइयां भी नहीं होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।